अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ोर का जोर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मोमिना मलिक। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि आपको पता है कि PSL 9 के मैचेस जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान इवेंट का 16वां मैच हुआ, जिसमें ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए, जबकि किंग्स ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर स्कोर को पूरा कर दिया। कोयटा के खिलाड़ी शरफेन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों पर 58 रन्स बनाए, जबकि 52 रन्स बनाकर जेसन रॉय दूसरे नंबर पर रहे। इसी मैच के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे पैनल पर मौजूद है हमारे साथ 2 एनालिस्ट जो कि PSL को शुरू से बड़े गौर से देख रहे हैं और बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोमिना। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं उमर ज़ाहिर, जो कि हमें स्टैट्स के बारे में बताएंगे। जी उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो इमरान सर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि कराची को अपने होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी बार शिकस्त मिली है। टीम ने कहां पर गलती कर दी या कराची की पिच मुल्तान से कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, बात यह है कि एक तो कराची के लिए उनके कॉम्बिनेशन में इश्यूज़ हैं। कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैटिंग उनकी नहीं क्लिक कर पा रही है। कोयटा के पास एक फ़ायदा उनको ये है कि उनके पास बॉलिंग में ख़ासे वेरिएशंस मौजूद हैं, ऑप्शंस बहुत हैं जिनको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इससे ज़्यादा उनके लिए बेहतर ये हो रहा है कि उनके जो बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बॉलिंग के शोबे में। अबरार गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं, उस्मान गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं, ठीक है जी। आमिर ने जितने भी मैचेस खेले उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो उनके पास चीज़ें ऐसी मौजूद हैं बॉलिंग के शोबे में कि जो उनके लिए बड़ी मददगार साबित होती हैं और रन आज़ादाना बनाने का मौका नहीं देते। और उसके साथ साथ उनके पास सरफराज अहमद ऐसे एक खिलाड़ी मौजूद हैं विकेटों के पीछे, जो कि स्पिनर्स का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का फ़न जानते हैं। वो कि वो कैप्टन नहीं हैं, रौसू उनकी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हद तक उनका अमल दखल नज़र आता है उनकी टीम को खिलाने में। तो उनके पास ज़्यादा सेटल टीम है। दूसरी तरफ अगर कराची की बात करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा सेटल टीम नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्हिसार लगता है कि शायद वो मिडल ऑर्डर में कैरन पॉलर्ड पर करते हैं। जी जी। और पॉलर्ड रन्स करेंगे या शुएब मलिक रन्स करेंगे तो उनकी बैटिंग किसी और जगह पर नज़र आती है। उसके अलावा या जेम्स वेंस पे हैं, 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, लेकिन अभी तक पॉलर्ड ने रन्स किए हैं और बाकी उनकी कोई बैटिंग इतनी ज़्यादा चली नहीं है। कल 5 विकेटें उन्होंने ले लीं, लेकिन उसके बाद अकील हुसैन और रदरफोर्ड ने जिस तरह से बैटिंग की तो उनके पास बॉलिंग में वो जान नहीं थी कि वो बाउंस बैक कर सकें। उतने ज़्यादा मतलब आप कहें कि पेस वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आती। शायद कप्तान ने अपने बॉलर्स को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मुजरबानी ने और हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की कल, जब उनको इब्तिदा में विकेटों की ज़रूरत थी ना। और कम से कम कप्तान शाहीन अफरीदी से भी एक गलती ये हुई थी कि वो एहसन भट्टी का आखिरी ओवर ले आए थे एक मैच में। यहाँ पर ये अनवर अली के साथ गए। अनवर अली की पेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो अपनी पेस से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। और फिर दाद देना पड़ेगी रदरफोर्ड की और अकील हुसैन की भी। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने एरियाज़ को पिक किया कि कौन सा बॉल होगा जिसके ऊपर मैंने बड़े शॉट के लिए जाना है। जहाँ पर उनको अपने बैट को पूरा स्विंग करने का मौका मिला है ना, कि बॉल अगर स्लोअर वन भी है, सही टाइम भी नहीं, फ़र्ज़ कर लें कि थोड़ा अच्छा भी नहीं आया, लेकिन वो उसको फिनिश किया, उन्होंने क्लियर किया बिल्कुल। तो वो उन्होंने बॉल्स जो है ना एरियाज़ पिक किए कि मैंने कहाँ पर शॉट्स खेलने हैं। यही वजह है कि जो बड़े शॉट्स उन्होंने खेलने हैं, आप देखें उनकी तादाद ज़्यादा है और चौका एक है सिर्फ उनका, ठीक है। तो ये जो रन्स उन्होंने निकाले हैं, 6 छक्के उनके हैं, 6 छक्के हैं और 1 चौका है। तो उन्होंने जो रन्स बड़े शॉट से निकाले, उन्होंने एरियाज़ को पिक किया, बॉल्स पिक की, हर बॉल को नहीं खेला। 38 बॉल मेरा ख्याल उन्होंने खेले हैं, 31 बॉल खेले हैं। उस पर उन्होंने हर उस बड़े शॉट के लिए जहाँ पर उनको ज़रूरत थी कि उनका ये समझते होंगे कि ये मैं क्लियर कर लूँगा, उसी पर बड़े शॉट्स के लिए गए हैं। तो ये उनका क्रेडिट है। उन्होंने बड़ी गेम अवेयरनेस वहाँ पर दिखाई, बहुत अच्छे तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया, कराची के बॉलर्स का बड़े अच्छे तरीके से सामना किया। गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स की तरफ नहीं गए कि प्रेशर आ गया, 5 विकेटें हैं। आप देखें कि रन रेट उनका खासा ऊपर चला गया था, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला गया था, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल इत्मीनान से अपनी उन्होंने बारी ली, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रखा कि हम कहीं भी इस मैच को ले जाएंगे। और बावजूद इसके कि उन्होंने उनके टॉप बॉलर्स को भी रन्स किए, लेकिन फिर भी अगर आप आखिरी ओवर में मुजरबानी हों या हसन अली हों तो वो बेहतर हैं। क्योंकि अगर आप शुरू में देखते हैं, जैसे सरफराज को शॉर्ट पिच बॉलिंग की,
जैसे सऊद शकील को शॉर्ट पिच बॉलिंग की, तो उनके फास्ट बॉलर्स ने कराची के जो खामी थी बल्लेबाजों की कोयटा के, उसको किसी हद तक उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर की। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने अच्छा खेले। मुजराबानी उनको जो रदरफर्ड हैं और अकील, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बुनियादी तौर पर ये उनकी बैटिंग और बॉलिंग के मबानी मैच था। ये मैच कल 5 आउट होने के बाद रदरफर्ड और अकील हुसैन बमुकाबला कराची किंग्स था, तो रदरफर्ड और अकील हुसैन ने मैच जीत लिया, कराची को हरा दिया। अच्छा, तो सर वैसे आप क्या समझते हैं कि छोटा हदफ कराची की शिकस्त बन रहा है, क्योंकि दोनों मैच में 165 का हिस्सा दिया गया था, तो टीम जो देखने को मिला है कि टीम की बैटिंग या बॉलिंग यूनिट में कितनी जान डाल सकती देखिए, एक बात यह है कि कराची में जो वो मैचेस खेले हैं या 160 प्लस के टारगेट उन्होंने ऑन बोर्ड किया है ना, तो एक बात ज़रूर उनको जिसका उसको कहा जा सकता है कि शायद इब्तदा में पिच में उतनी ज़्यादा आसान नहीं थे शॉट्स खेलना, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करते हैं। उसी पिच के ऊपर रन्स किए भी कैरन पॉलर्ड ने। तो अडेप्टेबिलिटी या उनके प्लेयर्स का क्लिक करना या बहुत ज़्यादा डॉट बॉल जो उन्होंने खेले, कल भी अगर आप देखते हैं ना, तो कराची ने उस्मान तारिक ने जो किए ना 4 ओवर्स, उसमें मेरा ख्याल है 14 डॉट बॉल्स थे। उस्मान तारिक के 24 में से 14 डॉट बॉल्स थे, और अगर आप किसी एक स्पिनर के 24 में से 14 डॉट बॉल खेलेंगे तो इसका मतलब है कि आप रन्स करने के मौके अपने महदूद करते हैं। टॉप ऑर्डर उनका नहीं क्लिक कर रहा, पावर प्ले में बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, जिस वजह से उनके रन्स ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। पावर प्ले में ना सिर्फ अच्छा नहीं खेलते बल्कि विकेटें भी गिर जाती हैं। तो उनके लिए बैटिंग उनकी क्लिक जब तक नहीं करेगी ऊपर से, उस वक्त तक उनके लिए मुश्किलात होंगी। कल भी जो रन 165 हो गए, आखिरी 1-2 ओवर्स में अनवर अली ने छक्के लगाए, बिलखुसूस वसीम जूनियर ने। अभी कल ही वसीम जूनियर ने कल 1-2 दिन पहले कहा था जी कि फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं है, लेकिन या मुश्किल है उनके लिए, लेकिन कल जिस तरह से हसन अली ने बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग की, अब इसी तरह से मुजराबानी ने भी बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग की, बड़ी जारहाना बॉलिंग की। वो बिल्कुल एक बॉल लगा भी है हेलमेट के ऊपर उसके, मेरा ख्याल रदरफर्ड के बॉल लगा भी हसन का। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मैच जीत कर ले गए हैं। तो उनके लिए, कराची के लिए मसला ये है कि पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऊपर से रन्स नहीं मिल रहे हैं। जब तक ऊपर से आपको रन्स नहीं मिलेंगे, आप कभी भी 190, 200 या उससे ज़्यादा रन्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके 2-3 बैटर्स जब 8, 7, 8, 9 ओवर्स खेल जाएंगे तो फिर आप ये तो एक बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है कि आप बाकी 8 ओवर्स में कुछ 150 रन्स कर देंगे, या बाकी 10 ओवर्स में आप 160, 150, 140 रन्स कर देंगे। तो उनके जब तक पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं होगा, टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं निकलेंगे, तो कराची के लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, तो उमर आप बताइए कि कराची और कोयटा के दरमियान होने वाले मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैच जो था ना वो नर्व्स के बारे में था। जो टीम नर्व्स को होल्ड कर सकती थी वही जीतती, और ऑब्वियसली इन द एंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ के जोरे ने, शिरविन रदरफोर्ड ने और इसके अलावा अकील हुसैन ने जो है नर्व्स को संभाला और आखिरी बॉल थ्रिलर जिताया अपनी टीम को। और ओवरऑल मैच बड़ा अच्छा हुआ है, और ये वन ऑफ द रियरेस्ट थ्रिलर है इस सीज़न का। और दाद देनी पड़ेगी आपको जो है रैली रूसो की टीम को। ऑल्दो रैली रूसो को अगर एज एन इंडिविजुअल दे तो उनको थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ है एज अ, क्योंकि कप्तानी लिया उन्होंने। और अगर आप उनके पिछले सीजन्स देखें, चाहे वो ग्लैडिएटर्स के लिए खेले हैं, मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले हैं, उन्होंने रन्स के पहाड़ जो है वो सर किए। लेकिन इस बार जो है लग रहा था कि कप्तानी जो है उससे थोड़े से वो प्रेशर में है, और ये डिफरेंस शो करता है कि देखें सरफराज ने 80 मैचों में कप्तानी की है, तो कुछ तो बात थी उनकी कि कप्तानी लीडरशिप क्वालिटी थी। एनी हाउ, लेकिन ग्लैडिएटर्स जीत गए। और लेकिन कराची किंग्स ने जो है स्कोर जो है ब्लो पार किया था। कम से कम जो है इनसरमाउंटेबल 200 रन्स होने चाहिए थे इस पिच पे, लेकिन नहीं हुए। और वही प्रॉब्लम्स जो उनके चलते आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम चल रही है, कप्तान उनका क्लिक नहीं कर रहा शान मसूद, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो टेस्ट के भी कैप्टन है, वो सारी चीज़ें। और 42 ऑड रन्स किए हैं उन्होंने पिछले कोई 5 मैचों में, जो कि पैथेटिक सिचुएशन है, क्योंकि शान मसूद वो प्लेयर है कि अगर वो चले गए तो टीम का एतमाद होगा, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से कि कप्तान उनको क्यों बनाया गया T20 का एटलीस्ट, क्योंकि फिर इससे बेहतर था आप शुएब मलिक को बना देते T20 का कप्तान किंग्स के लिए। और जहाँ तक बात है ग्लैडिएटर्स की, तो ग्लैडिएटर्स ने जो है स्ट्रगल किया बीच में, लेकिन वो बाउंस बैक किए। और उनका जो मिस्ट्री स्पिनर है उस्मान तारिक, वो कल छा गए। ऑल्दो के एक्शन का कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके ऑब्जेक्शन लग जाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, 2 विकेट ली, 17 रन देके,
बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन कराची किंग्स का एक प्लस मैं अब डिस्पाइट जो भी मिसहैप्स उन्होंने किए कि मज़हर बानी को मौका देना, जाहिद महमूद को मौका देना, अनवर अली को मौका देना, दो द फैक्ट कि अनवर अली को आखिरी ओवर देना एक गलती थी और खमियाजा भी भुगता क्योंकि इतनी देर बाद उनको खिलाया है। और लेकिन उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग तो अच्छी की है और जाहिद महमूद को भी क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने 2 विकेट ली, 17 रन देके और अपना पहला मैच खेल रहे थे। तो ये कुछ शायद एतमाद मिले किंग्स को, क्योंकि ये भी आप देखें कि वो जो है वायरस स्ट्रिकन टीम थी, वायरस से स्ट्रगल कर रही थी उनकी टीम, और फिर भी शफलिंग करना वो सब बिग डील कि एटलीस्ट वो मैदान में उतरे और उन्होंने कम्पीट किया। तो कोडोस टू द ग्लैडिएटर्स इन द एंड द वे दे। फिर आप शान मसूद को पैथेटिक भी कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उन्होंने बड़ी मैनेजमेंट की बात है ना, एज ए कैप्टन इंडिविजुअल मैंने बात की कि शान मसूद वो तो कप्तान के साथ भी वो चीज़ें आती हैं ना कि वो फिर कप्तान तो अकेला लेकिन फिर भी एटलीस्ट इमरान भाई खेले तो सही ना, जो भी था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें जो खबरें आ रही थी बड़ी नेगेटिव आ रही थी इस वजह से। अच्छा इमरान सर, पिच की कंडीशन को सामने रखते हुए कल के मैच का आखिरी ओवर फास्ट बॉलर से करवाना क्या दुरुस्त फैसला था? जबकि मुजरा बानी और हसन अली की मौजूदगी में आपको चाहिए यही था कप्तान को। ये गलती शाहीन आफरीदी ने भी की इब्तिदा में। वो एहसन भट्टी को आखिरी ओवर में ले आए जहाँ पर उनके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद हों और वो हारिस भी मौजूद हों, वो ख़ुद भी हों, फिर ज़मान भी हों, और आखिरी ओवर आप एहसन भट्टी की तरफ चले जाएँ तो फिर यकीनी तौर पर ये बात होती है कि आप अपने बेस्ट बॉलर के साथ आखिरी ओवर पे क्यों नहीं जाते हैं। इसी तरीके से कल जब आप अनवर अली के पास आखिरी ओवर के लिए गए हैं तो आपके पास हसन अली और मुजरा बानी मौजूद हैं और दोनों बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। दोनों ने रन्स उनको हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इब्तिदा में विकेटें निकाली, आउट किए और जितनी जारहाना गेंदबाजी का मुजाहरा किया, आखिरी ओवर में 1 विकेट निकलने की देर है कि हो सकता है सारा का सारा दबाव क्वेटा के ऊपर वापस चला जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेशन हुई है। अनवर अली उतनी ज़्यादा एक्सप्रेस पेस के साथ या उतनी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं स्लोअर वन के ऊपर अपने, ठीक है। तो स्लोअर वन के ऊपर जो बैट्समैन 6 छक्के पहले से लगा चुका है और वो क्रीज ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वो दोनों का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है क्योंकि बैकफुट पर तो कराची को ले गए हुए थे इस मौके पर कि जहाँ पर आप 5 आउट करने के बाद एक इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगवा दें तो प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो गया होता है बॉलिंग साइड के ऊपर, और उसमें आपको अपने बेस्ट बॉलर की ज़रूरत होती है जो कि नर्व्स जिसके ज़्यादा अच्छे हों, जो उस किस्म की हालात में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की अहलियत रखता हो। तो मुजरा बानी और हसन अली हो सकता है उनको भी रन्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको रन्स ना होते, हो सकता है उनको भी रन्स हो जाते हैं क्योंकि कल जिस तरीके से खेल रहे थे वो दोनों रदरफर्ड और अकील हुसैन, तो वो तो किसी को भी कर सकते थे। लेकिन आप अपने बेस्ट रिसोर्स के साथ चांस लेते हैं, आप अपने बेस्ट रिसोर्स के साथ चांस लेते हैं और आप कोशिश करते हैं कि अपने आप बेस्ट रिसोर्स से फ़ायदा उठाएं और मैच में फ़र्क डालें। अनवर अली उतनी ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी आखिरी ओवर के लिए, और आप देखेंगे जिस उन्होंने तो 2 छक्के लगा के ही एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया था। उनका ख्याल था कि वो मैच जीत गए। और फिर कराची जो है, आप दबाव उस वक्त भी नज़र आया कि जब उन्होंने सर्कल के अंदर से 2 रन ले लिए, शॉट लगाया और सर्कल के अंदर से 2 ले लिए, दोनों एंड के ऊपर, जो नॉन स्ट्राइकर एंड भी था, जो स्ट्राइकर एंड भी था, कोई फील्डर मौजूद ही नहीं था। कि फील्डर ने थ्रो किया है अनवर की तरफ और अनवर किस तरह थ्रो करेगा, ना कोई नॉन स्ट्राइकर एंड पे फील्डर मौजूद था बॉल को लेने के लिए, ना कीपर पहुंच पाया था, और इसी दौरान उन्होंने 2 रन मुकम्मल भाग के कर लिए। तो कराची ने गलतियां भी की, फिर एंड में आके मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा गेम अवेयरनेस, वो स्विच ऑन नहीं थे कि हमें आगे क्या करना है, जबकि इसके मुकाबले में रदरफर्ड और अकील हुसैन वो स्विच ऑन थे, वो अहेड थे अपनी ओपोजिशन से, और यही वजह है कि वो कल मैच जीते। उन्होंने बड़ा गिन गिन के रन्स किए हैं पूरे मैच में, जितनी उन्होंने बारी ली है ना उन्होंने गिन गिन के रन्स किए हैं। उन्होंने कहीं भी कोई गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे शॉट्स की तरफ नहीं गए जो उनके लिए, जिसको आप कहते हैं कि उनके लिए मुश्किलात आती हैं, उनकी विकेट ज़ाया होती है या उनके ऊपर दबाव आता है। उन्होंने दबाव हर वक्त ऑपोजिशन के ऊपर दबाव रखा उन्होंने, और कराची को उन्होंने मजबूर किया गलतियों के ऊपर। तो ये क्रेडिट है पूरा का पूरा उनको। कप्तान ने अगर गलती की है, अपने आखिरी ओवर अपने बेस्ट बॉलर के साथ नहीं गया है, ये नहीं कहा जा सकता कि अनवर अली कोई मतलब है कि ना ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोई जानता नहीं है या उनकी क्रिकेट नहीं है। लेकिन जब आप मुजरा बानी, हसन अली और अनवर अली को देखेंगे, 3 बॉलर्स अपने सामने रख लें, तो आप कोशिश ये करेंगे यार आखिरी ओवर या तो मुजरा बानी कर दें या फिर ये कर दें हसन अली, आप अनवर अली की तरफ नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कप्तान को एहसास हुआ होगा उसके बाद कि अगर वो बचा लेते उनका एक ओवर आखिर में, जो इस तरीके से उनको इस्तेमाल करते कि आखिरी ओवर में दोनों में से कोई एक जाता तो कराची के लिए कुछ आसान हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी कराची उतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है जितनी उनको खेलनी चाहिए। आपको सर्कल का बेहतर इस्तेमाल करना है, आपने रन्स निकालने हैं ऊपर से, और जब तक आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो टॉप प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है।
कोयटा को भी जितना मैच कल इन्होंने लंबा किया ना, बावजूद इसके कि एक बड़ी तेज़ निस्फ सेंचुरी स्कोर की जैसन रॉय ने, उसके बावजूद ये इतना लंबा मैच आखिरी ओवर तक चला गया है। रॉय कोयटा की बैटिंग में भी अगर आप देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे बैट्समैन के रन आउट हो जाएं, यस नो यस नो यस नो। सऊद और उसका लगा हुआ है, फिर जैसन रॉय और वो खेल रहे हैं रैली रोसो, उस वक्त भी कई मरतबा ये बचे डायरेक्ट हिट लग सकती थी तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। वहाँ पर लक उनकी साइड पर थी कोयटा के, वगरना जो शुरू में रन आउट कई मरतबा वो बचे हैं, वहाँ पर भी रन आउट हो जाते शुरू में तो रन्स का कुछ दबाव आता कराची के ऊपर। लक उनकी साइड पर थी, उन्होंने फ़ायदा ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाया, गलत शॉट खेले, बावजूद इसके कि गलत शॉट खेले, अगर वो शॉट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से खेलते तो हो सकता है कि मैच 70वें 18वें ओवर में कोयटा के हक में चला जाता, क्योंकि अगर वो रैली रोसू खेलते रहते और जैसन रॉय खेलते तो मैच आसान हो जाता। इन दोनों ने गलत शॉट खेले, ख्वाजा नाफे ने भी बहुत बुरा शॉट खेला, ज़रूरत नहीं थी। आप सिंगल डबल, आपको 2-4 बॉल अगर आपने डॉट कर ली हैं तो आपको स्ट्रेट अवे तो बड़े शॉट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दूसरे एंड पर एक सेट बैट्समैन खेल रहा है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़े शॉट्स खेल सकता है, पावर हिटिंग ज़्यादा बेहतर कर सकता है, तो आपको स्कोर बोर्ड रोटेट भी करना चाहिए। अगर कोई एक छक्के लगा रहा है तो कोई नए आने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने भी वैसे छक्के लगाकर हीरो बनने की कोशिश करनी है। तो गेम अवेयरनेस जो थी वो फ़र्क था उसमें, कराची के प्लेयर्स में भी, कोयटा के अपने बैटर्स में और अकील हुसैन और रदरफर्ड की गेम अवेयरनेस में भी, दोनों चीज़ों में फ़र्क नज़र आया। कराची वालों की गेम अवेयरनेस और कोयटा की गेम अवेयरनेस में कोयटा ने बरतरी थी, और कोयटा के अंदर अकील हुसैन और रदरफर्ड ने जिस तरह से मैच को अप्रोच किया और इनिंग्स को बनाया, अपने हक में किया, उनके अपने बैटर्स में और उनके दरमियान में भी कल के दिन में ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि जैसे उन्होंने मैच को अप्रोच किया है, जैसे उन्होंने टाइम लिया और ख़राब गेंदों का भी इंतज़ार किया, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी की, चूज़ किए बॉल के कहाँ पर हिट करना है। ये अगर जिस शॉट पर आउट हुए जैसन रॉय, मतलब वो नथिंग शॉट, खुद भी जाते हुए चला रहे थे लेकिन वो आउट हो चुके थे। इसी तरह ख्वाजा नाफे, इसी तरह रैली रोसो, और जो सरफराज को उन्होंने आउट किया वो तो बाकायदा तौर पर प्लान करके आउट किया। शॉर्ट पिच बॉल सरफराज उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते अगेंस्ट अपनी शॉर्ट बॉलिंग के, तो हसन ने उनको बिल्कुल प्लान करके आउट किया इसके ऊपर। तो उस्मान तारिक के बारे में क्या कहेंगे? अभी एक मैच के बाद तो गुड्डी नहीं चढ़ानी चाहिए ना, जो कि हमारे यहाँ त्यौहार है कि ये एक प्रोसेस है। आप नए आते हैं, लोग आपको पढ़ते हुए कुछ टाइम लगता है आपको, मतलब आपकी कैसे आप गेंदबाजी करते हैं, आप 4 ओवर्स करते हैं, आप क्रीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कितना रुकते हैं, किस वक्त, क्योंकि उनके एक्शन के ऊपर काम होगा कि ये रुकते कहाँ पे हैं, किस वक्त कौन सा बॉल फेंकते हैं। तो ये इसी ट्रेंड्स के ऊपर या उनके जो पैटर्न्स हैं उनको फिर मुखालिफ टीमें उनके ऊपर हिकमत अमली तैयार करती हैं और फिर आगे चली जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कम जो बासलाहियत लोग हैं वो कम आ रहे हैं, तो जो कोई थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देता है लोगों को अच्छा लगता है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, लोगों का एक मिजाज है, एक मैच में किसी से खुश हो जाते हैं, अगले मैच में उससे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, उमर शरीफैन रदरफोर्ड कल बहुत अच्छा खेले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में ये मैं कहूँगा कि उन्होंने दिखाया कि कैरिबियन क्या प्रोड्यूस करता है, कि वेस्ट इंडीज़ जो है वैसी सिग्नेचर स्टाइल है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, और उन्होंने अपने साथी अकील हुसैन के साथ एक ब्लिस्टरिंग पार्टनरशिप सेट की जिसने जो है मैच जिताया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आप देखें कि हसन अली को उन्होंने एक 109 मीटर का छक्का मारा, तो ये शो करता है कि उनकी पावर हिटिंग एबिलिटीज़ को। और इसके अलावा उन्होंने 80 ऑड रन पार्टनरशिप की अकील हुसैन के साथ। अच्छा इमरान सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स के जादूगर स्पिनर इब्रार अहमद ने कल बहुत शानदार खेला है, बैटिंग की है, तो क्या कहेंगे आप? शुरू में जिक्र किया है कि दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इब्रार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, दूसरे उस्मान तारिक ने भी। इनके पास ना ऑप्शंस हैं, कप्तान के पास ऑप्शंस हैं, बैकअप भी है कि किन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने जाना है। तो बुनियादी तौर पर जब आप कराची में खेल रहे हैं, अगर स्पिन थोड़ा बहुत हो रहा है पिच में स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है, तो ये उस्मान तारिक और उनके साथ इब्रार अहमद ये बड़े मौसर हैं, ये आज़ादाना रन्स बनाने का मौका नहीं देते हैं। इन्होंने कल देखे ना, इवन कैरन पॉलर्ड भी को उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। पॉलर्ड की तो बैटिंग का भी एक अपना अंदाज़ है ना, वो थोड़ा इनिंग्स को लंबा करते हैं, आखिर तक लेकर जाते हैं, फिर आखिरी चंद ओवर्स में वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। तो वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि कराची में जब खेलें तो वो सीधे शॉट्स की तरफ ज़्यादा जाएँ, तो उसके लिए कुछ वक्त लेना पड़ता है। लेकिन बहरहाल उनकी भी विकेट इब्रार ने ली, कैरन पॉलर्ड को भी उन्होंने आउट किया, और उस्मान ने भी उन्हें अच्छी गेंदबाजी की। जब वो खेल रहे थे पॉलर्ड, तो उस्मान ने भी उन्हें अच्छी गेंदबाजी की। वो बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और तसलसल के साथ लगाते हैं।
3-3 4-4 छक्के लगाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कि जब आप, और उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, पिछले मैचेस में वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। उस्मान और इब्रार दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की और कराची के लिए यही, क्वेटा के लिए यही एक इनको फ़ायदा है कि इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में जब इनके कप्तान को विकेट्स की ज़रूरत होती है तो उनके स्पिनर्स उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं, ये दोनों के दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और जहाँ कहीं भी आने वाले मैचेस में भी क्वेटा को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में उनके पास विकटें लेने वाले बॉलर मौजूद हैं, जो विकटें भी ले रहे हैं, रन्स भी कम देते हैं। कोई बहुत अच्छा खेलेगा इन्हें तो इनके खिलाफ रन्स बनाएगा, दोनों के, उस्मान भी और इब्रार भी, दोनों के खिलाफ। सर स्टेडियम भी काफ़ी खाली दिखने में नज़र आया, शायद कि इन्हें क्रिकेट ही नहीं था, कोई उस तरह का क्राउड ही नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था। कराची में अमूमी तौर पर को बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता नहीं है, उसकी एक से ज़्यादा वजह है। मतलब एक तो बहुत शहर है, बड़ा शहर है, लोग वहाँ पर, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है इतना स्टेडियम तक आने के लिए। लेकिन कल मेरा ख्याल है वसीम अकरम साहब ने भी कोई ट्वीट किया है कि वो भी स्टेडियम गए हैं और वो पहुंच नहीं पाए स्टेडियम। मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम साहब ने कहा है कुछ कल इस हवाले से कि वो फिर वापस चले गए। तो स्टेडियम तक पहुंचना भी कोई इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किलात हैं, रुकावटें होती हैं जगह जगह, पार्किंग के मसाइल हैं। लाहौर में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग आ जाते हैं मैच देखने के लिए और आखिरी 2-3 मैचेस में तो खासा क्राउड था लाहौर में। कराची में अमूमी तौर पर गुज़िश्ता अगर अरसे में हम देखते हैं माजी करीब में भी तो बहुत ज़्यादा क्राउड स्टेडियम तक आता नहीं है, लेकिन कल फिर भी जितने लोग थे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे खेल से, और उसके साथ साथ क्वेटा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। क्वेटा नाम तो उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, लेकिन अगर आप उनकी टीम में देखते हैं तो आपको कराची के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इस वजह से कराची में उनकी जो पसंद करने वाले हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं, चूँकि वो मकामी लोग हैं। सरफराज वहाँ से खेल रहे हैं, सऊद खेल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें सरफराज खेल रहे हैं, फिर उसके साथ सुहेल खान खेल रहे हैं। उनके जो हेड कोच हैं, डायरेक्टर जो हैं मोइन खान साहब, वो भी कराची से हैं। टीम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग कराची से हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी मकामी तौर पर उनकी जड़ें वहाँ पर हैं, तो लोग उनको देखने के लिए आते हैं। लेकिन कराची में पिंडी में क्राउड देखने को मिलेगा, पिंडी का क्राउड बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है, पिंडी में लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कराची में ये ट्रेंड है, अगर आप देखते हैं गुज़िश्ता 1 साल, 1.5, 2, 3 साल में जितनी भी क्रिकेट कराची में हुई है तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आते हैं। उसकी ये भी वजह है कि फ्रेंडली नहीं है, स्पेक्टेटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। जो पहुँचना है स्टेडियम तक वो एक मसला है, और उसके साथ साथ फिर अंदर खाने पीने के लिए भी लोगों के पास सहूलतें नहीं हैं। ये तफरी है, इसको एक तफरी के तौर पर जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे कि आपने, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं स्टेडियम में बैठे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, उनको मतलब ये तो लगे ना कि वो तफरी पे आए हैं, ये तो ना लगे कि कैद में आ गए हैं। ना आप खाने की आपके पास कोई सहूलत है, ना आपके पास पानी की सहूलत है, ना अगर आपने वहाँ पर किसी भी तरीके से अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारना है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने बहुत सारी, मतलब जैसे पावर बैंक आप लेकर जा नहीं सकते 4-5 घंटे का, अगर किसी ने 6 घंटे घर से निकलना है और वो चाहता है कि उसका मोबाइल चार्ज रहे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो मोबाइल ख़त्म हो गया तो कहेगा दुनिया ख़त्म हो गई, राब्ता ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही है। अच्छा उमर, ये बताएं कि ये कितनी बार हुआ है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी हो? दिस इज़ द 12th टाइम दैट द ग्लैडिएटर्स हैड बीटन द किंग्स, और इससे पहले जो है 5 मरतबा सिर्फ किंग्स जीते। तो दिस शोज़ के बहुत ही जो है बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है किंग्स की अगेंस्ट द ग्लैडिएटर्स। अच्छा हाफिज़ सर ये बताइए, वसीम अकरम भी फंसे, उसके बाद मिसबाउल हक भी फंसे, और उसके साथ साथ जो हैं क्या नाम है अज़हर अली, ये तीनों जो हैं वो कल रास्ते में कहीं फंसे हैं। एक ही जगह पर फंसे कि मैच देखने के लिए स्टेडियम जाना चाहते थे, लेकिन नहीं, कि ये कल हमारे साथ एक स्टोरी भी शेयर हुई थी कि ये जो हैं और वो 1.5 घंटा तक फंसे रहे, 1.5 घंटा तक फंसे रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा यू टर्न लिया। यू टर्न लेना ही अक्लमंदों की निशानी है। अच्छा हाफिज़ सर ये बताइए कि अगर कल के मैच की सूरत हाल से हटकर बात करें तो नसीम शाह ने इंजरी के बाद बहुत अच्छा कम बैक किया है, तो अभी तक PSL में वो निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। नसीम ने अच्छी गेंदबाजी की है, चूँकि उनकी सर्जरी हुई थी, एशिया कप भी वो एशिया कप में फिट हुए, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए पाकिस्तान के लिए, और इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई, रिहैब उन्होंने किया और काफ़ी महीने खेल के मैदानों से दूर रहे। उसके बाद वो PSL में उनकी वापसी हुई है। पहले मैच में लगा कि शायद थोड़ा अभी उतने ज़्यादा रिदम में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो मैचेस खेलते जा रहे हैं उनका रिदम वापस आता जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा
अहमियत रखते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेलनी है तो उनकी कमी पाकिस्तान को महसूस होती रही है। वर्ल्ड कप में भी, फिर न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेले, तो ये इन पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से एक ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर गेंदबाज इन्हें समझा जाता है कि नए गेंद के साथ भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पुराने गेंद के साथ भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट मैच भी बड़ी दिलचस्पी से और जोश जज्बे से खेलते हैं। T20 और वनडे भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो एक कंप्लीट से बॉलर हैं। वापसी उनकी हुई है, अच्छे अंदाज में हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई है और वो इसी तरीके से अगर बग़ैर किसी तकलीफ़ के मैचेस खेलते चले जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, चूँकि पाकिस्तान ने इसी बरस में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदा है कि नसीम शाह जितने फ़िट रहते हैं उतनी पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। अच्छा, भारत में इनके ऑलरेडी काफ़ी फैंस हैं, तो आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप में भारत के लिए ख़तरा बनेंगे? किसी के लिए भी ख़तरा होंगे, जिसके भी ख़िलाफ़ खेलेंगे, अपनी, चूँकि स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं, कंट्रोल बड़ा अच्छा है, किसी के भी ख़िलाफ़ खेलेंगे। भारत ही नहीं, किसी भी के ख़िलाफ़ खेलेंगे, सबके लिए। और उन्होंने सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ ही नहीं मैच खेलना, सबके ख़िलाफ़ खेल के पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं। सिर्फ एक ही मैच नहीं जीतना है। अब देखना ये है कि भारत की तरफ से कौन आता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से कौन से जाते हैं खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अगर नसीम होंगे पाकिस्तान के पेस अटैक में, तो वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, उनके लिए चैलेंज होंगे बड़ा, उनके लिए बहुत चैलेंज होंगे। अच्छा, उमर पोलार्ड कल नहीं चले, तो आपको क्या लगता है कि उनकी ताकत क्या है? देखिए, वो इतने फिट है नहीं कि वो ऐसे खेले, बस उनकी ताकत ही है जिसकी वजह से सर्वाइव करते हैं। और ताकत इतनी हैवी है कि अगर वो दिखा दी उन्होंने ताकत, तो फिर ओपोनेंट्स को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो डिसमेंटल कर देते हैं। और आप ये देखें ना कि अभी तक उनके जो है सबसे ज़्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में 12 छक्के हैं। दिस शोज़ कि जब वो चलते हैं तो वो रिदम में आते हैं और हिटें मारते हैं बड़ी, इनकी यही उनकी ताकत और है। अभी हाँ जी, और अभी तक आप ऊपर से देखें 650 मैचेस उन्होंने T20 के फॉर्मेट में खेले हैं। वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी को, क्योंकि उनमें सलाहियत है बड़ी हिटें करने की, और वो 100 मीटर के छक्के बड़े आसानी मार लेते हैं। तो यही वजह है। लेकिन मसला ये है ना कि किंग्स को भी तो चाहिए ना कि सिर्फ पोलार्ड पे रिलाय ना करे। ये मैच वो नहीं चले तो देखिए आपके सामने है चीज़ें, नहीं तो उससे पहले उन्होंने 2 50 की और सॉलिड उन्होंने एक 40 ऑड रन्स किए। तो पोलार्ड है। अच्छा हाफिज़ सर, साबिक क्रिकेटर अजहर अली का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने शान मसूद को ये भी कहा है कि उनको खुलकर खेलने की ज़रूरत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रन्स कराची देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि शान खेल नहीं सकते, वो तो टेस्ट मैच में बहुत खुला खेलते हैं, रन्स नहीं निकल रहे पावर प्ले में। कराची के लिए यही मसला है कि इब्तिदा में जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो पावर प्ले उनके लिए वो वैसा नहीं खेलते हैं जैसा ज़रूरत होती है टीम को और जैसा खेला जाता है T20 क्रिकेट में। वो उतने ज़्यादा को कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल रहा था, जो कि आखिरी उनकी इंटरनेशनल असाइनमेंट थी पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, बहुत कंफर्टेबल थे वो अगेंस्ट PSP और जितने भी बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यहाँ पर अभी तक उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब पिच में उतने ज़्यादा रन्स नहीं हैं आपको, लेकिन उसी पिच पर बाद में रन्स भी होते हैं। रदरफर्ड ने भी किए हैं, अकील ने भी किए हैं, जैसन रॉय भी बड़ा खुला खेल रहे हैं, तो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब मेरा ख्याल है 5 मैचेस वो खेल चुके हैं कराची किंग्स की टीम, तो राइट टाइम है उनके पास कि उन्होंने वापस आए, अपनी फॉर्म में वापस आएँ, जो उनकी सलाहियतें उसके मुताबिक खेलें। ऐसा नहीं है कि वो तेज़ खेल नहीं सकते हैं, सलाहियत तो उनकी है कि वो रन्स ऊपर से तेज़ कर सकते हैं। मुल्तान की तरफ से अगर आप देखें कि जब ये रिजवान के साथ भी खेलते रहे तो रन्स तो वो कर सकते हैं। फॉर्म मेरा ख्याल है हल्की फुल्की कहीं ना कहीं कुछ फंसे हुए हैं, निकलेंगे तो रन्स कर सकते हैं तेज़ी से। और ऐसा नहीं है कि वो T20 क्रिकेट में अपनी टीम की क़यादत के हवाले से या फिर रन्स करने के हवाले से उन्हें किसी किस्म का मसले का सामना हो। रन्स वो कर सकते हैं, उन्हें करने चाहिए। और भी देखें कई बैट्समैन ऐसे हैं जो कि साइम अयूब को देखें, शुरू में रन्स नहीं हुए, मोहम्मद हारिस से रन्स नहीं हुए। पाकिस्तान के और कई क्रिकेटर्स हैं जिनसे बहुत तवक्कुआत हैं लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहे उस तरीके से। शान को भी अब चूँकि 2 चीज़ें उनके ऊपर हैं, एक तो वो टीम के कप्तान हैं, फिर उसके साथ साथ वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, सबसे अहम जगह के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। पावर प्ले उन्होंने इस्तेमाल करना है। पावर प्ले अगर वो सारे का सारा इस्तेमाल कर जाएंगे रन्स बनाए बगैर, तो सारे का सारा दबाव फिर नीचे बाद में आने वालों पर आता है। तो उस पावर प्ले के बेहतर इस्तेमाल से किंग्स की बैटिंग के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा।
वो हो सकता है फिर रन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लें, 190 की तरफ चले जाएँ, 200 की तरफ चले जाएँ, लेकिन उसके लिए ऊपर से रन होना ज़रूरी है। ठीक है, अज़हर ने उनको खेलना चाहिए, अज़हर अली साहब ने ठीक कहा कि अगर बुनियादी जिम्मेदारी उनकी यही है, टीम की क़यादत भी बेहतर अंदाज में करनी है और फिर रन्स भी करने हैं, पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना है। अच्छा उमर, बाबर आजम की सीज़न की कामयाबी की वजह बताएं। बाबर आजम की जो कामयाबी की वजह तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, उनकी एक रेजिलियंस है, उनका लव फॉर दिस स्पोर्ट्स है कि एक एनर्जी है, डिवोशन है, डेडिकेशन है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो इस सीज़न में उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके लगाया 35 और 7 छक्के लगाए हैं। तो ये उनको प्लस पॉइंट है कि वो गैपों में खेलते हैं और अपने टेक्निकल साउंड स्टाइल से खेलते हैं, तो जिससे वो चौके बटोरते हैं। ठीक हो गया। और बाकी प्लेयर्स आप देख लें तो उनके बिल्कुल बहुत पीछे है। हाँ, पोलार्ड 12 छक्के और बाकी आप देख लें रिजवान के 19 चौके। तो आप देखें बाबर जो है 35 चौके की शो करते हैं, उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट विद स्पोर्ट्स। हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ है। जाते जाते हाफिज़ इमरान सर से एक सवाल करना चाहूँगी कि कल रावलपिंडी में PSL के 2 मैच शेड्यूल हैं, लेकिन बारिश की नज़र होने का खदशा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये अब कराची में भी बारिश हो रही है, मैचेस कराची में भी हैं, रावलपिंडी में आज प्रैक्टिस सेशन भी थे, वो भी नहीं हो पाए टीमों के। अगर बारिश से मुतासर होते हैं तो फिर यकीनी तौर पर ये जो जिन टीमों के मैचेस अभी हैं, और अगर लाहौर के मैच हैं, लाहौर इसका मतलब है लाहौर का मैच नहीं होता तो वो तो 6 मैचेस पहले ही हारे हुए हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि वो बगैर खेले ही उनका मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि उनका पॉइंट्स टेबल पे शेयर हो जाएंगे, 1 पॉइंट उनका ज़रूर हो जाएगा। तो बारिश के साथ साथ मुझे याद आया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड भी राउंड 2 मेरा ख्याल पाकिस्तान में होना है, और उसके लिए जॉर्डन ने आना है पाकिस्तान खेलने के लिए इसी महीने। तो कुछ सुनने में ये आ रहा था कि शायद जो पहले कुछ लाइट्स लगनी थी वहाँ पर वो उनकी बर वक्त नहीं लगाई जा सकी। ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन और फेडरेशन के और स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में कोई मसला चल रहा है। फिर कुछ सुनने में आया कि शायद मैच का वक्त उन्होंने बदल दिया है, अब शायद वहाँ पर कुछ जो ग्राउंड है वहाँ पर कुछ और किस्म की एक्टिविटी हो रही है। तो ये एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है पाकिस्तान की, तो स्पोर्ट्स बोर्ड को और तमाम जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, अफराद हैं, उनको ये चाहिए कि कम अज़ कम अगर आपके यहाँ एक इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है तो उसके इंतज़ामात के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर ये मैचेस हो रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली जाने हैं, फ़ीफ़ा उसमें इन्वॉल्व है, सारे के सारे लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है और अपने जो राब्ते हैं फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के ये ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। और इंतज़ामात के मामले में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है फेडरेशन को तो उनको बताना चाहिए स्पोर्ट्स बोर्ड को, और स्पोर्ट्स बोर्ड को ये चाहिए कि वो अपने रिवायती जो बाबू के तरीके हैं उससे निकल कर इस इवेंट की अहमियत को समझते हुए इस पर ज़रा बेहतर अंदाज में काम करें। थैंक यू सो मच हाफिज़ इमरान सर और उमर का फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।